हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शॉर्ट वीडियोस। हमारा आज का डिस्कशन अगेन एचपीएमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड है, जहां हम लोग एडमिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमने क्लियरली लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स होंगे उसी के बेसिस पे हमारा एडमिशन होगा। मतलब जो हमने बीकॉम में रिजल्ट अपना रखा है उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, एंट्रेंस के बेसिस पे एडमिशन होगा। एक पॉइंट जो आप लोग एज लिमिट के लिए पूछते हो, यहाँ लिखा है कि अपर एज लिमिट 26 ईयर्स है फॉर बॉयज, 28 ईयर्स है फॉर गर्ल्स एंड 29 ईयर्स इन केस अगर आप SC/ST स्टूडेंट्स हो तो। अब ये एज लिमिट भी इसलिए बता दी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कई बार गैप हो जाता है 2 साल 3 साल का, तो आपको ये कंसर्न रहता है कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो या नहीं, आप एग्जाम दे सकते हो कि नहीं। तो आप एग्जाम दे सकते हो, बस आप इस एज लिमिट को कंसिडर करोगे। और एक सबसे रेलेवेंट पॉइंट ये लिखा है ना कि आप जो एंट्रेंस एग्जाम दोगे उसमें भी मिनिमम आपके 40% मार्क्स आने चाहिए, तब जाकर के आप एलिजिबल होगे एडमिशन के लिए। अगर मान लो आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपका 20 या 30 मार्क्स आया, मतलब आउट ऑफ 100 आपने 40 भी स्कोर नहीं किया है, तो आप एलिजिबल ही नहीं माने जाओगे, आपको उस केस में एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स प्लीज आप लोग ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखो यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आपके पास बीकॉम ऑनर्स या बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCA, BTech, BSc, BA डिग्री होनी चाहिए विद इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, या डिग्री हो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। मतलब बीकॉम में लेट्स से आपने बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स किया तो एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तभी आप एलिजिबल होगे एग्जाम में अपियर होने के लिए। क्लियर? तो ये हमारा पूरा एडमिशन प्रोसेस था और बेसिस ऑफ एडमिशन में भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितना टाइम पीरियड हमारे पास अवेलेबल होगा। ठीक है, अगर ये आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।